हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5th। उसका हम पार्ट 4 कर रहे हैं। अब देखिए आगे। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि, मतलब कि 57 के सितंबर में मास मतलब महीने में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशेष प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। मतलब कि नाना साहब के भग्नावशेष पर प्रसाद के ढेर पर बैठी बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। किसकी? जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी वहाँ पर। कुछ सैनिक रात्रि के समय रात के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। मतलब कि वो बालिका रो रही थी तेज तेज से, तो उसकी आवाज़, रोते हुए आवाज़ सुनकर रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, क्या कर रही थी? और वो बालिका कौन थी? नाना साहब की पुत्री थी मैना। तो वह बालिका रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। मतलब जो भी क्वेश्चन सैनिक पूछते थे उनका कोई भी उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गए। मतलब कि वहाँ पर जनरल आउटरम भी पहुँच गए। वे उसे तुरंत पहचान कर बोला। मतलब जो आउटरम थे वो तो जानते थे मैना को, तो वह पहचान कर बोले, ओहो, ये तो नाना की लड़की मैना है। मतलब एकदम से उनके मुंह से आवाज़ निकली, ये तो नाना की पुत्री मैना है। पर वह बालिका किसी और नहीं देखती थी। मतलब किसी को भी नहीं देखती थी, न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। मतलब सैनिकों को देखकर भी वह नहीं डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। आगे बढ़कर जनरल आउटरम क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली। मतलब मैना उसके मुंह की ओर देखकर बोली, मुझे कुछ समय दीजिए। क्या बोला? मुझे मुझे थोड़ा समय दीजिए, जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। मतलब मैं थोड़ी देर रोना चाहती हूँ, तो मैं अपने मन से जितनी देर रोना चाहती हूँ उसे रोने दीजिए। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। मतलब पाषाण मतलब पत्थर वाले, हृदय वाले मतलब पत्थर दिल के वाले जनरल ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में जाकर कैद कर दी गई। मतलब उसी समय, मतलब कि उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की गई और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पहना दी गई और उसे कानपुर के किले में कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाकर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। मतलब कि कानपुर के किले में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। मतलब उस मैना को रातों रात आग में जलाकर उसको भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मतलब उसको देवी समझकर सबने प्रणाम किया। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसके शब्दार्थ लिखने हैं और इसके अगले दिन आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर का। ओके बच्चों, बाय।